हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम जो भी क्लास यहाँ अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5। टाइप 5 में होगा क्या कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाएगा और उसमें सिर्फ परसेंटेज बता दिया जाएगा, किसी किसी में परसेंटेज के अलावा क्रय मूल्य भी बता दिया जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, आपका पूछा जाएगा कि ओवरऑल कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, या फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इतना तो पूछा जा सकता है, तो हम देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी बेसिस पे एक ही मेथड पे फिर से इसी मेथड पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक ही मेथड होगा और सॉलिड मेथड होगा, ठीक है। और उस सॉलिड मेथड में क्या होगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ ताकि आप वीडियो को स्किप ना कर दो, ठीक है। कि जैसे कि 10% लाभ पर बेचा जाता है किसी वस्तु को और समान विक्रय मूल्य उसका समान है, हानि भी 10% ही है, तो आप कैसे निकालते हो पता है? शॉर्ट ट्रिक से ऐसे निकालते हो, 10 × 10/100 ऐसे निकालते हो ना, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत मेथड है। ये सही मेथड नहीं है आपका। तो सही मेथड आप ऐसे करते हो, ऐसे सिचुएशन में आपका 100% हमेशा हानि होगा। जब भी ऐसा केस होता है ना, तो ये कन्फर्म है कि उसमें हानि होना ही होना है। लेकिन एक बात है जो कि उसमें कन्फर्म नहीं है, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक बात है इस चीज़ में, इस टाइप में, जो कि कन्फर्म नहीं है। आप कंफ्यूज कर सकते हो। ये जो ट्रिक्स आप बनाते हो ना, ये गलत ट्रिक्स है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये सही ट्रिक नहीं है। सही ट्रिक क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये ट्रिक जान के आपका आँख खुल नहीं गया ना, फिर कहिएगा, ठीक है। बिल्कुल नया है, आपको पूरे यूट्यूब या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलने वाला। हो सकता है कोई मेरे जैसा कोई एक अपवाद हो जो कि आपको बता सके, लेकिन आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं क्लास की तरफ, ठीक है। हम सबसे पहले इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद क्यों हम इस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 2 साइकिल समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है तो दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है, एक पर 40% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 ऑप्शन है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर जाके हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या है, मान लेते हैं कोई वस्तु 1 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है। 1 रुपया में बेचा जा रहा है, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो गया, 2 रुपये। ये क्या हो गया, कुल विक्रय मूल्य। लेकिन क्रय मूल्य दोनों का तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि एक को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जा रहा है। जब इस वाले विक्रय मूल्य को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो ये क्या है, 110% के बराबर है। तो 1/110 अगर कर दें तो ये 1% निकल जाता है, गुना 100 कर दें तो ये पहले नंबर का क्रय मूल्य निकल जाता है मेरा, ठीक है। इतना करके छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर का दूसरा वाला ये जो है, इसका क्रय मूल्य निकालते हैं, तो ये 10% हानि पे बेचा जा रहा है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/90, ठीक है। और गुना 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो ठीक है, तो ये 2 क्रय मूल्य मेरे पास निकल गया और ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य भी मेरे पास है, विक्रय मूल्य भी मेरे पास है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकाल के देख लेते हैं क्या होता है। इसमें सिर्फ समझना है ट्रिक कहाँ से निकल रहा है और कौन सा ट्रिक सही है, ठीक है। कुल विक्रय मूल्य मेरे पास है, कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों क्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, 1/110 × 100, ठीक है, प्लस 1/90 × 100। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका कितना प्रतिशत ये है, अगर ये निकल जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर 100% से प्लस आया तो लाभ, अगर 100% से नीचे आया तो हानि, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं x/100, ठीक है, बराबर क्या, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 2। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ, अगर 100 से कम आता है तो हानि। तो इस चीज़ में देखिए कुछ कॉमन है क्या, ये देखिए 100 कॉमन है, जो कॉमन है उसको आगे ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ कॉमन है, आगे ले लीजिए। 100 अंदर बच गया, 110 प्लस 1/90, ये क्या हो जाएगा, गुना x/100
बराबर 2। ये दोनों कट गया ना। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा। एलसीएम नहीं लेना है, इसको सिर्फ लिख देते हैं हम लोग, गुना करके लिख देते हैं एलसीएम। ये भी तो एलसीएम ही है ना। अब इसको क्रॉस करते हैं तो ये 110 में, तो ये हो जाएगा ऊपर 90, ये 90 में, तो ये हो जाएगा ऊपर 110। ऐसा होता है ना। गुना एक्स बचता है, इधर 2 बचता है। हमको एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स को इधर ही रखेंगे, एक्स को इधर ही रखेंगे। ऊपर 2 है तो ये दोनों नीचे वाला ऊपर जाएगा ना। गुना 110 गुना 90 बटे नीचे क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस 110। ठीक है। अब इसको अगर हम कटाते हैं, ये याद रखिएगा, ये हम कॉन्सेप्ट निकाले, यही से मेरा ट्रिक चलता है। ठीक है। ये जो 100 यहाँ कटा था ना, ये हमेशा कटेगा, हर सवाल में कट जाएगा। ये 100 हमेशा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो इसी पे ट्रिक बन जाता है। ट्रिक जो बनेगा ना, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। और हम आपको एक बात बताएंगे जिससे आपका दिमाग अचानक से खुलेगा, आपका माइंड अचानक से खुल जाएगा। ठीक है। वो देखते हैं। ये x है, इसको कटाते हैं तो क्या हो जाता है, 2 गुना ऊपर क्या है 110 गुना 90, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, नीचे 200 हो जाता है। नहीं, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, 2 2 खत्म, ये कितना हो जाता है 99। तो ये x का वैल्यू निकला कितना, 99। x का वैल्यू 99 निकला। इसका क्या मतलब बनता है कि 100 से 1% कम है, मतलब कि 100 से 1 कम है तो 1% कम है। तो इसका मतलब ये है कि 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है। जब ऐसा हो गया ना, अब देखते हैं, अब हम आते हैं आपके ट्रिक पे। इसको लिखना भी नहीं है, अगर आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो। लेकिन इतना लिखने का मेरा मकसद ये था कि आपको समझाना ये है कि ट्रिक कहाँ से निकल रहा है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसा फॉर्म में, इस फॉर्म में बदलेंगे, हम जानते हैं इस फॉर्म में बदलेंगे, ये हर बार होगा। ठीक है। 100 कॉमन आएगा, आगे लिखेंगे, ये हर बार होगा। x के नीचे 100 है तो ये 100 कटेगा, ये हर बार होगा। जो हर बार होता ही है उसको बार बार रिपीट क्यों करना है कि नहीं। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ कुत्ता भौंकता ही है, उसको रोज़ लाठी मारना ज़रूरी है क्या, वो काटता तो नहीं है ना। ठीक है। तो उसको क्या करना है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देते हैं। ये जब कट ही जाता है तो इसको लिखना क्यों है बार बार। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये हमको याद रखना है। सिर्फ x बराबर क्या याद रखना है, ये याद रखना है। ये चीज़ अगर याद रखेंगे ना तो मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके ट्रिक पे। हम ऊपर मिटा रहे हैं इसको कि आपको किस तरीके से बताया जाता है। देखिए, आपको कौवा कैसे बनाया जाएगा। कौवा जब भी बनता है ना इंसान, तो उसका मुंह खुला रह जाता है, हाँ ऐसे। ठीक है। तो आपको मुंह नहीं खोलना है, आपको विद कॉन्सेप्ट चलना है, ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट। ये जो हम लिखें ये कॉन्सेप्ट है और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। देखिए, आप क्या करते हैं, 10% लाभ हुआ, ठीक है, 10% हानि हुआ, बटे 100 कर देते हैं, कटा के बोल देते हैं कि 1% का हानि हुआ। और कोई पूछ दिया कैसे, तो बोल दिया हाँ। ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप मान लिया जाए आप इस तरीके से बनाते भी हो, अगर आपको ये बोला जाए कि नहीं बाबू 10% का नहीं 20% का लाभ होता है, क्या लाभ होता है, और 10% का हानि होता है, फिर बताओ कि लाभ हुआ या हानि हुआ। ऐसा तो आपको कोई बताया ही नहीं, बुक में मेंशन किया ही नहीं, ट्रिक वाला बुक में तो मेंशन किया ही नहीं। अब बताओगे कैसे। तो ये हम बताएंगे आपको। ठीक है। ये हम बताएंगे, वो भी इसी ट्रिक पे, सेम ट्रिक पे ये भी क्वेश्चन बनेगा, सेम ट्रिक पे ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपके सहूलियत के लिए हम दूसरा क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है, एक पर 40% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। इन दोनों पे समान सॉल्यूशन, मेरा आप ट्रिक करते हो ना उसको, नहीं, हम इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट से इन दोनों को बनाएंगे। आप समझ चुके हो कि ये हम क्यों लिखते हैं, ये हर बार ऐसा ही आता है। यहाँ तक आने तक हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया इसमें। ठीक है। ये चीज़ इस पर भी एप्लीकेबल होगा, इस पर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये जो ट्रिक आप करते हो ना, 10 गुना 10 बटे 100, ठीक है, ये जो है ना इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे ना, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे ना, एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि सब जगह काम आ जाए, है कि नहीं। बड़ा तो नहीं है। देखिए, इसको हम शॉर्ट में बनाते हैं, इस चीज़ को हम शॉर्ट में बनाते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे 10% लाभ पर, तो पहला का लिख देंगे 110, 10% हानि तो 90। ठीक है। आगे लिखेंगे 2 गुना, इधर लिखेंगे ऊपर 90 गुना 110,
90 गुना 110 या फिर 110 गुना 90, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो आप, उससे नहीं। और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे 110 प्लस 90। ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 गुना ऊपर हो जाएगा 110 गुना 90 बटे नीचे क्या हो जाएगा 200, ये कटा 2 0 गया, 2 2 खत्म हो गया, तो ये हो गया 99। तो ये कितना 100 से कितना कम, 1 कम, तो 1% हानि। अगर 100 से अधिक आ जाता तो क्या हो जाता, लाभ हो जाता, ठीक है, जो कि अगले क्वेश्चन में होने वाला है, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। इसको मिटाते हैं। आपका ट्रिक तो यही था ना, लाभ सेम हो हानि सेम हो, तो ऐसा, ये बात सही है कि ऐसे केस में हमेशा हानि होता है जब लाभ और हानि दोनों हो रहा है, वो भी समान विक्रय मूल्य पे। तो ये बिल्कुल जायज़ है कि हानि करके जो क्रय मूल्य पे आ रहा है और जो हानि करके गया विक्रय मूल्य पे, उन दोनों में तो अंतर होगा ना। ये बात सेम है, आप ठीक बना रहे हो, यहाँ तक आप ठीक हो, ठीक है, कि 10 10 ये दोनों अगर बराबर है तो आपका ट्रिक काम कर रहा है, ठीक है। आप 1% हानि कर रहे हो, 20% है तो गुना 20 है बटे 100 है, तो ये ठीक है कि भाई 4% की हानि हो रही है। लेकिन अगर यहाँ 20 हो यहाँ 10 हो जाए तो आप कहोगे कि 2% की हानि, 2% की हानि या 2% का लाभ, आप कह ही नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा करना भी मत भूल के, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, जहाँ भी आपको ट्रिक्स बताया जा रहा है ना, वहाँ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। अब वहाँ से वापस आ जाओ, कम बैक। अगर आपको ये क्लास सही लग रहा है ना, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहो, हमारे साथ आपका सफ़र श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक होगा, विश्वास रखिए। हो सकता है कि मेरी उम्र आपसे कम हो सकता है कि मेरी उम्र आपके बराबर हो सकता है कि मेरी उम्र आपसे ज़्यादा हो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आपको तलवार का मोल करना है, म्यान का नहीं, कभड़ का नहीं, ठीक है। आप ज्ञान की बातें सीखो और किसी भी चीज़ से मैटर मत करो, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया, ऐसे आगे 2 लिखना है, गुना इधर लाभ है 10% का लाभ, 100 से कितना अधिक, 10 अधिक 110 लिखेंगे, गुना करेंगे इसी में। फिर क्या है, हानि है तो 100 से कितना कम, 10 कम, तो 90 लिखेंगे, ठीक है, बटे 110 प्लस 90 नीचे, ये दोनों जुट के 200 होगा। आप अपने मन में ही कैलकुलेशन करके लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ 200 हो गया, 2 0 गया, 2 2 खत्म हुआ, ये 99 हो गया, मतलब 1% की आपकी हानि हो रही है। 99 होने का मतलब क्या था, पहले तो 100 था ना, 100% था ना वो अपने आप में, ये 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। कब, जब 10% का लाभ लिया गया और 10% का हानि भी लिया गया, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम सेम मेथड से बनाएंगे, एकदम समान मेथड से बनाएंगे। आगे लिखेंगे 2 गुना, फिर इधर देखते हैं 40% का लाभ हो रहा है ना एक पे, तो 140, ठीक है। दूसरे पर 20% की हानि हो रहा है, ठीक है, तो 100 में 20 घटाइए तो 80। अब नीचे 140 प्लस 80, बस यही करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप स्किप करके यहाँ तक पहुँचे हो ना तो स्टार्टिंग से देखो ध्यान से, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, ये दोनों जगह एप्लीकेबल होगा और ये आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, विश्वास कीजिए। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 220, ठीक है। अब कटाते हैं इसको, 1 0 ख़त्म, ये बट गया 11 बार में। 14 गुना 8 कितना होता है 0, ठीक है, 112 बटे कितना हो जाएगा 11। अगर इसको हम पूर्णांक में बदलें तो कैसे होगा, देखिए तो 11 गुना 10 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है। इधर 10 बार में खिलाते हैं तो 110 हो जाता है, इधर 2 बच गया, इधर 0, ठीक है। अब कितने बार में खाएगा देखिए तो 1 बार में खाएगा, 11 बच जाएगा कितना ऊपर 8 बटे 11। इतना पूर्णांक, इतना प्रतिशत हो गया। तो अधिक कितना हुआ 100 से, देखिए तो कितना अधिक हुआ 1.8 बटे 11%। इतना क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो करते हो ना, देखो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही सिर्फ किए, आपको समझाने के लिए 2 स्टेप नीचे उतरे। ये लंबा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता। इससे शॉर्ट अगर आप बना रहे हो ना तो वो बेवकूफ़ी है, आप कहीं ना कहीं फंसने वाले, ठीक है। सेल्फ स्टडी करो, उससे उसके बाद समझ में आएगा कि क्या समझ रहे हैं, कहाँ तक समझे हैं और कितना समझना बाकी है,
ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। इससे पहले कि हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तीसरा नंबर मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले कि हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन बताना चाहेंगे, एक और क्वेश्चन बताना चाहेंगे, पहला नहीं एक और क्वेश्चन बताना चाहेंगे। जैसे कि आपको बोला जाए कि 20% का लाभ भी हो रहा है, विक्रय मूल्य समान है, और 20% की क्या हो रही है, हानि भी हो रही है। आप बताओ कि ओवरऑल विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य समान है। आप तो क्या करोगे, अपने ट्रिक, पुराने वाले ट्रिक जो कि आपको हर जगह बताया जाता है, ऐसे कर दोगे, कटा दोगे, 4% क्या हो गया, हानि हो गया। अंधेरा नगरी चौपट राजा, ये सही है, आंसर तो सही है आपका, लेकिन बनाने का तरीका गलत है। इस तरीका को थोड़ा बदल देते हैं, इसको थोड़ा बदल देते हैं। क्या है, सेम चीज़ है, 20% का लाभ है और 20% की क्या है, हानि है। हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 20% का लाभ तो 120, हानि तो 100 से कम 20, 80, इन दोनों को जोड़ देंगे, सॉरी गुना में है, और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो तो 200, ख़त्म। ठीक है, ये 2 ख़त्म, कहानी ख़त्म। ये कितना बड़ा थे, 96, 100 से कितना कम, 4 कम, तो 4% की हानि। इतना नहीं कर सकते, इतना सा कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ के ट्रिक पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट के लिए आपको ट्रिक पे उतरने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, मत कीजिए ऐसा। तो अब जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, इस टाइप का, तो आप इसी ट्रिक को, इसी मेथड को यूज़ करो। ये मेथड बेस्ट है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, लाभ हानि बढ़ा घटा दिया, आप एसएससी के एग्ज़ाम में बैठो, लाभ हानि घटा बढ़ा देगा। आप सीजीएल में बैठो, बैंकिंग में बैठो, लाभ हानि घटा बढ़ा देगा। अब ग्रुप डी में बैठते हो तो सेम मिल जाता है, आप कहते हो वाह ट्रिक तो काम कर गया। ठीक है, लेकिन हर जगह अलग अलग बातें होती है। अब चलते हैं हम ज़्यादा कुछ ना करते हुए तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन एक पढ़ते हैं। 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 25% का लाभ होता है। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य दे दिया है 10,000 है, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, विक्रय मूल्य दोनों का समान है। क्या बोल रहा है, 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य समान है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, पहले का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दोनों समान चीज़। तो इस क्रय मूल्य को, पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का निकालना है ना, तो दूसरे का मान लेते हैं x या फिर y, कुछ भी मान लो। मान लिया जाए x का x/100 जो भी है बराबर y का x/100, ऐसा हम मान सकते हैं। और इस फॉर्म में हम सेट करेंगे, बस यही हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले का क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पहले पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, वो देख लेना है, 20% का लाभ। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे एक लकीर खींच लेना। ठीक है, इधर लिख देना फर्स्ट पहला वस्तु, इधर लिख देना दूसरा वस्तु। तो पहला वस्तु में क्रय मूल्य कितना, CP लिख देंगे, शॉर्ट में लिखते हैं क्रय मूल्य कितना 10,000, लाभ कितना, ठीक है, प्रॉफिट कितना देखिए तो 20%। दूसरे का क्रय मूल्य CP नहीं मालूम है, या फिर आप CPA छोड़ दो। ठीक है, CP1 CP2 मान लेते हैं। ठीक है, आपके लिए और आसान हो जाता है, CP1 CP2 मान लेते हैं। दूसरे में प्रॉफिट है या लॉस है, देखिए तो प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट कितना, 25%। ठीक है, दूसरे का प्रॉफिट 25% मान लिए। अब जो है, जब हम क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 20% लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य का 120% निकाल लेंगे। उसी तरीके से क्रय मूल्य का 125% निकाल लेंगे, तो वो दूसरे वाले वस्तु का क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वाले CP1 का 120/100 बराबर CP2 का 125/100, ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या बन जा रहा है, विक्रय मूल्य, और ये भी क्या बना दिया हम इसको, विक्रय मूल्य। क्यों क्रय मूल्य का 120% मतलब लाभ के साथ निकाल लिए थे विक्रय मूल्य। उसी तरह CP2 जो था उसका 125% का निकाल लिए, तो वो भी लाभ के साथ निकल गया विक्रय मूल्य। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले लाइन की तरफ। आपको हमेशा CP1 CP2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लोगे। यहाँ पहला वस्तु है तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000,
ठीक है, का 120/100 बराबर CP2 है। ठीक है, CP2 नहीं है तो हम निकालेंगे CP2 को, CP2 ही रहने देंगे और इधर लिख देंगे 125/100। हमको CP2 का ही वैल्यू निकालना है ना। 100 गया, 25 से घटाएंगे 125, 25 5 बार में। ठीक है, ये कितना 400 हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो कितने बार में कटता है, 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और इसको बढ़ाते 96 हो गया ना। तो CP2 बराबर क्या निकला, 9600। ये हो जाएगा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। हम लोग डायरेक्ट निकाल ले, इसी तरीके से सेट कर लो। अगर आपको दिक्कत हो रहा है CP1 CP2 लिखने में, आप कुछ मत करो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, CP1 इतना, CP2 निकालना है। प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट 50%। लॉस होगा तो लॉस लिख लेंगे, लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे, उसके बाद पता करेंगे कितना है। कुछ मत करो, डायरेक्ट लिखो 10,000 का 120/100। ये पहले का क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य निकल गया। पहला वस्तु का विक्रय मूल्य, बीच में बराबर है तो बराबर दीजिए। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, CP2 का 125/100 और कटा दो। कटा के CP2 बराबर क्या निकलता है, 9600 निकलता है। ये मेरा आंसर। बहुत बड़ा नहीं है, बस ये याद रखना है, ये याद रखना जरूरी है अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो। हम विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है मेरा, 200 रुपया है। 200 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है, CP है। और इस पर हमको 20% का लाभ लेना है, मतलब प्रॉफिट लेना है। ठीक है, हमको पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस क्या है आपका, SP पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, निकालना है 200 का 20% एक्स्ट्रा लेना। 200 अपने आप में 100 है, हमको 20% एक्स्ट्रा मतलब 120% निकालना। 200 का मतलब गुना 120/100 हो गया विक्रय मूल्य। यही तो होता है SP मेरा। ये कितना जाएगा, 240 रुपया। समझ में आई बात? वही काम हम वहाँ कर रहे थे तो डायरेक्ट कर दे रहे थे। आपको भी डायरेक्ट करने के लिए सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आज क्या है, विसर्जन है, तो हम लोग विसर्जन में इन्वॉल्व होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास कल से हमारा क्लास फुल क्लास होगा, जो कि आधे घंटे से 45 मिनट तक का हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए क्या कीजिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।